अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर हेपेटाइटिस की 4 किस्में होती हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। इसको यरकान भी कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, काला यरकान भी कहते हैं। ये सारी जिगर की बीमारियां हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, हेपेटो कहते हैं जिगर को, और हेपेटाइटिस यानी कि जिगर की जो इन्फ्लेमेशन होती है या उसकी इन्फेक्शन होती है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें जो वायरस इन्वॉल्व होता है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जिगर यानी लिवर उसकी सबसे बेहतरीन जगह होती है। उसको वो साज़गार माहौल वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे वो परवरिश पाता है। शुरू में तो एकदम वो एक्टिव नहीं होता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब अपने आप को एक्टिव करता है तो आहिस्ता-आहिस्ता जिगर जो है वो ख़राब करना शुरू करता है, उसको नगारा करना शुरू करता है। जब इसकी साइन एंड सिम्पटम्स सामने आती हैं तो पता चलता है कि जिगर का कोई मसला हुआ है। इसमें जो अलामात सामने आती हैं, वो मरीज़ की भूख ख़त्म हो सकती है, बड़ा तेज़ी से वज़न कम हो सकता है मरीज़ का, और बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कै आ सकती है, मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आँखें पीली हो सकती हैं, पेशाब का रंग जो है वो पीला हो सकता है, जिल्द पीली हो सकती है, नाखून पीले हो सकते हैं। अगर ये अलामात मरीज़ के सामने हों तो हेपेटाइटिस जो है वो डायग्नोज़ किया जाता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। अगर आप अपना सैंपल दें लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए तो उसमें पता चलता है कि बिलीरुबिन जो है उसकी मिकदार बढ़ी हुई है। नॉर्मल जो बिलीरुबिन की वैल्यू होती है वो 0.02 से लेकर 1.2 तक होती है। जब 1.2 से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो पेशाब की रंग जो है वो पीली होनी शुरू हो जाती है, आँखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, नाखून पीले होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जिगर जो है वो नॉर्मल तरीके से फ़ंक्शन कर रहा होता है, जो चिकनाई को हज़म करता है। इसके अलावा जिगर का काम कोलेस्ट्रॉल भी पैदा करना है हमारे जिस्म के अंदर, और जो हम एक्स्ट्रा फ़ैट हम लेते हैं तो वो फ़ैट को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब जिगर में सोज़िश होती है या जिगर में ये वायरस एंटर होता है तो ये हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ सामने आता है तो उसमें जिगर काम करना छोड़ देता है, वीक होना शुरू हो जाता है जिगर। तो एक्स्ट्रा जो बिलीरुबिन है वो हमारे जिस्म में वो ट्रैवल करनी शुरू हो जाती है हमारे खून में, और इस तरह से जब टेस्ट हम करवाते हैं तो बिलीरुबिन की मिकदार जो है वो बढ़ी हुई आती है। तो ये वो अलामात हैं, ये वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं जिनसे हम ये डायग्नोज़ करते हैं कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। एलएफटी टेस्ट जो हम करवाते हैं यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें एसजीपीटी उसकी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, बिलीरुबिन की वैल्यूज़ उसकी बड़ी हुई होती है। तो उसके बाद मरीज़ को रेस्ट करवाया जाता है, उसको कुछ परहेज़ करवाया जाता है। जैसे आपने चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, ऐसा गोश्त भी आपने नहीं खाना जिसमें चिकनाई की मकदार ज़्यादा हो। आप कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड कर सकते हैं, आप अल्कोहल से अवॉइड करें। इसके अलावा आप मुरगन ग़ज़ाएँ जो हैं वो फ़ौरी तौर पे बंद कर दें, क्योंकि जो भी हम खुराक हम खाते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हम खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, तो उसमें जिगर जो है उसको फ़ंक्शन करने में, काम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। जब जिगर को रेस्ट मिलेगा तो ये मर्ज़ जो है वो रिवर्स भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि ऑयल वाली, चिकनाई वाली चीज़ें आप मत खाएँ। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी मकदार में। ये बकदरे बाकी जो ऑयल हैं उनकी निस्बत थोड़ा-सा बेहतर होता है। मरीज़ को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। आप सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये ख़ुसूसियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये लिवर की डिटॉक्सिफ़िकेशन करता है, जिससे लिवर जो है उसको काम करने में आसानी होती है। आप टर्मरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। आप गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एलिसन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा हेपेटाइटिस में मरीज़ दलिया खा सकते हैं, ये उनके लिए डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हेपेटाइटिस को रिवर्स करने में आपकी मदद देगा। आप बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रेपफ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन फलों का आप जूस पी सकते हैं। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, इनमें स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो लिवर फ्रेंडली होते हैं, जो हेपेटाइटिस को रिवर्स करने में आपकी मदद देंगे। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर यूज़ करें। गंदे पानी से ये वायरस आसानी के साथ हमारे
लीवर में एंटर होता है, फिर लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाएगा, लीवर काम करना छोड़ देगा। कोशिश करें कि जब आप बार्बर शॉप पर जाएँ तो डिस्पोजेबल आप रेज़र यूज़ करें। आप वहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करवा लें, ताकि ये जरासीम या ये वायरस जो है वो आसानी से एक दूसरे में ना फैले। जो लोग खून का अतिया देना चाहते हैं वो भी इस मामले में एहतियात करें, क्योंकि हेपेटाइटिस वाला खून अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता है हेल्दी बॉडी में तो भी ये बड़ी आसानी के साथ फैलता है, बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। अगर आप डेंटल सर्जरी में सर्जरी करवाते हैं तो वहाँ पे भी एहतियात करनी होगी। अगर इंस्ट्रूमेंट सही तरह से स्टेरिलाइज़ नहीं होंगे तो ये हेपेटाइटिस बड़ी आसानी के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होगा और हमारे लीवर को नुकसान पहुँचा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।